नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला जमीन विवाद को लेकर ग्रामीण हुए गोलबंद। चैनपुर मुख्यालय के कुरुंगर ग्राम में बीते कई वर्षों से एक जमीन विवाद में थी, जिसका निपटारा अंचल उप निरीक्षक, जीप सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के मौजूदगी में विवाद खत्म कर जमीन को ग्रामीणों को सौंपा गया था। जिसके बाद ग्रामीण उसने पूरे ग्राम वासियों के लिए आम बागवानी किए थे, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। जिसके बाद दूसरे पक्ष के द्वारा उस आम के पेड़ों को काट दिया गया एवं उसमें फिर से विवाद करने लगे। जिसके बाद सभी ग्रामीण एकजुट होकर थाना पहुंचे। थाना प्रभारी कुरुंगर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि दोनों पक्षों का कागजात देखने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी ने पूरे जमीन में 144 लगाने का आश्वासन दिया तथा जल्द से जल्द इसका निपटारा करने की बात कही। इधर दूसरे पक्ष के लोगों से मामले की जानकारी के लिए पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंडिया न्यूज 28 के लिए चैनपुर से निखिल सिंह की रिपोर्ट। पैसा दे के उठाया है कि क्या किया है उसको हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये मामला है 19 ईस्वी से 18 लास्ट फर्स्ट 19। उस समय हम एक्सीडेंट किए थे, ऐसा डंटा पकड़ के कुबड़ हो के हम आते थे काम कराने के लिए। उस समय समिति सदस्य थे और मेरे साथ में अध्यक्ष रखे थे। इसमें था मामला कि दोनों तरफ से जो कागज़ मांगा गया था, इसमें बोला गया था कि किसका कागज़ सही है, किसका कागज़ गलत है, उसको देखने के लिए बुलाए गए थे। लेकिन इसमें उस अगला पार्टी को बोला गया कि तुम अपना कागज़ दिखाओ। इस गांव वाला को कागज़ दिखाने के लिए नकार रहा है। अगर मान के चलिए वो सुधारा है तो उसने इस गांव वालों को दिखा दो कागज़, ताकि गांव वालों को जानकारी हो जाए कि सही है कि गलत है। बार बार बीच में इतना बड़ा जनसंख्या में गांव घर के पब्लिक रहते हैं, इसको फालतू का लड़ने झगड़ने का क्या मतलब है। अरे गांव में मान के चलिए कि भाईचारा के साथ में रहना है, सबको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो ज़मीन था ना, जो महाराजा का ज़मीन है, उसको हम लोग आवेदन दिए थे पूरा ग्रामीणों। और जब आवेदन दिए फिर सीओ साहब ने ज़मीन को नापी के लिए कर्मचारी सबको भेजे थे। कुछ अधिकारी भी थे जो पंचायत समिति थे, जिला परिषद थे। फिर ज़मीन का सीमांकन हुआ, उसके बाद में सब ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद में ये लोग दावा करता है कि ज़मीन का कागजात सुधार लिए हैं, लेकिन बताता नहीं कि कागजात सुधार लिए हैं। और सुधार लिए हैं तो जितना जो है वो लोग अपना ज़मीन अमीन को ला के नपवाए बोलते हैं, फिर भी से नहीं नपवाता है और बोलता है कि मेरा ही ज़मीन है। इसका क्या प्रूफ है? कहने से नहीं ना होगा, उसका कुछ प्रूफ रहेगा तब ना अभी हम लोग मानेंगे। और आके इधर थाना लाता है, कभी अंचल जाते हैं तो पता नहीं अंचल से ये लोग कैसे करता है। अंचल भी ग्रामीणों का बात सुनता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उस ज़मीन को ग्रामीणों के लिए ही रहना है, जो महाराजा का है। इसलिए हम लोग उस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे और ग्रामीण सामूहिक यूज करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे। और आने वाला साल में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, हम लोग किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं देंगे, क्योंकि सीओ और बीडीओ हम लोग का बात सुनता नहीं है। एक अकेला का बात सुनता है और इतना ग्रामीण जनता का किसी का बातें नहीं सुनता है। तो बताइए, ग्राम सभा में मीटिंग बैठने का हम लोग का फ़ायदा क्या है, जब सरकार उतना बड़ा गठन बनाया है ग्राम का, इतना मजबूत से उसको अनुच्छेद में लिखा गया है, फिर भी से नहीं मानता है। धारा 5, 9, 10 में लिखा गया है कि ग्राम का धारा 8 में है, 10 में है, जो ग्राम सभा को इतना शक्ति दिया गया है, फिर भी हम लोग का बात सीओ ना बीडीओ सुनता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। आवेदन भी कल परसों दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया सीओ। और ये लोग का 2 दिन जाता है तुरंत करता है। हम लोग दिए हैं 1 सप्ताह पहले, कुछ करवे नहीं करता। कैसे लिखा था?